विवाह के समय लोग मांगलिक दोष का विचार करते हैं और मांगलिक दोष को सिर्फ 1, 4, 8, 10, 12 में मानते हैं, लेकिन उसके अलावा स्त्रियों की कुंडली मेलापक के समय स्त्रियों का जो गुरु है वह गुरु के बलों का विचार किया जाता है और पुरुषों में सूर्य बल का विचार किया जाता है कि सूर्य बली हैं, निर्बल हैं, दीनहीन हैं या किस स्थिति में हैं। गुरु यदि स्त्रियों के हैं तो किस स्थिति में हैं, उच्च है, नीच है, दीन है या दीप्त हैं, उदित है, प्रमुदित है। जिस प्रकार से कुंडली का विचार करते समय ज्योतिषियों को अनेक प्रकार की स्थिति का आंकलन करना पड़ता है, तो स्थिति के अनुसार ज्योतिष बताते हैं कि आपकी कुंडली या मेलापक चक्र में क्या स्थिति है ग्रहों की। तो बिना ग्रहों की स्थिति जाने आप यदि किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम अलग अलग तरीके से आने लगते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि विवाह के बाद विवाह के बाद अचानक विवाद उत्पन्न हो जाना, विवाह के बाद डाइवोर्स तक मैटर का चला जाना, तो इन सब तरह के उपद्रव क्यों होते हैं? तो ग्रहों की स्थिति या ग्रहों का तालमेल वैवाहिक जीवन में नहीं रहेगा तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं निश्चित रूप से। तो इसीलिए किसी भी वर या कन्या का कुंडली मेलापक के समय ग्रहों के बल का विचार, विशेष 3 प्रकार के ग्रहों का बल का विचार करना आवश्यक होता है। कन्या का गुरुबल और पुरुष का जातक का सूर्य का बल और दोनों मिलाकर के चंद्रमा का बल, दोनों के चंद्रमा का बल कितना है। यदि चंद्र बल, गुरु बल और सूर्य बल को नहीं देखा जाए तो किसी भी प्रकार की विवाद उत्पन्न होती हैं और जीवन में संघर्ष बना रहता है। दोनों में तालमेल की कमी रहती है और दोनों में आपसी सामंजस्यता पूर्ण रूप से नहीं बन पाता। तो किसी भी कुंडली में, स्त्रियों के कुंडली में या पुरुषों की कुंडली में मिलापक करते समय गुरु या सूर्य बल या दोनों का चंद्रमा का बल विचार करना आवश्यक होता है। तो विवाह काल में जन्म राशि से 4, 8, 12, विवाह के समय जन्म राशि से 4, 8, 12 में जो है वह नष्ट होता है और अतिरिक्त में अगर गुरु अपनी स्वराशि, उच्च राशि, नवमांश में हैं या नवमांश से दृष्ट हैं, वर्गोत्तम नवमांश में स्थित हों तो शुभ कारक होता है। तो दोनों विवाह के समय चंद्रबल, गुरुबल, सूर्य बल और ग्रहों की स्थिति यानी उच्च हैं, स्वराशि में हैं, दीन हैं, किसी भी स्थिति में हैं तो उसका विचार करें। और विवाह में 4-5 प्रकार के विचार तो निश्चित रूप से होता है। मांगलिक दोष और साथ में वैधव्य दोष, तीसरा नारी दोष, चौथा गण दोष, 5वां जो है वह ग्रह मैत्री। तो इन सबों का विचार किया जाता है। तो आप लोग बने रहिए, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या कुछ कह रही है।